नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, डायरेक्टर एंड फाउंडर फोटोकार्ड डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिशियन। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से जुड़ता हूं आपसे और बातें करते हैं बिजनेस की, बिजनेस के चैलेंजेस की। अभी हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है और इसमें हम वीकली बिजनेस की न्यूज़ जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसका प्रभाव आपके या मेरे बिजनेस पर पड़ता है। तो ऐसी व्यापार जगत की साप्ताहिक खबरें, उनका आकलन और उनकी खबरों की डीप में हम जाएंगे और हम समझेंगे कि उन खबरों का हमारे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो बस इसी के चलते हुए ये सोमवार को एक स्पेशल प्रोग्राम रखा जाएगा, जिसमें कि साप्ताहिक पिछले जो बीते हुए सप्ताह है उसकी सभी जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनके बारे में, यहाँ पर बिजनेस न्यूज के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो आज ये पहला एपिसोड है और होप कि आपको ये जो है नया जो हमारा ये कंसेप्ट है ये आपको पसंद आएगा और आप डेफिनेटली इसको जो है और भी अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको आप ये शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अभी पिछले हफ्ते जो बिजनेस की न्यूज़, जो मैंने इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैंने सेलेक्ट किया, उनमें सबसे पहली न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ वो है आरबीआई की। आरबीआई ने एक कंज्यूमर इंडेक्स एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स होता है, उसका एक सर्वे करता है। तो इस बार का जो सर्वे हुआ है, जो 2 महीने का सर्वे चलता है, अप्रैल से, और जो मई का सर्वे हुआ है, उसमें ये जो कंज्यूमर इंडेक्स है, जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, वो बहुत ज़्यादा गिर गया, मतलब ऑल टाइम लो हो गया। अब ये हमको समझना है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स होता क्या है। देखिए, ये एक हर 2 महीने में होता है। ये एक बताता है कि कंज्यूमर का जो मूड है वो ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है, कंज्यूमर का, है ना, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो मेन जो वेरिएबल्स होते हैं जिनको ध्यान रखा जाता है वो होते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, इनकम एंड स्पेंडिंग। उसके जरिए और एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो मेजर किया जाता है। अब ये दो होता है, एक होता है करंट इंडेक्स। करंट इंडेक्स में तो जो अभी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो आती है, और जो दूसरा होता है वो होता है इसमें फ्यूचर का जो इंडेक्स होता है। फ्यूचर का इंडेक्स क्या बताएगा कि फ्यूचर का उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, तो इसको बोलेंगे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स। तो ये इंडेक्स के जरिए और कंज्यूमर का जो मूड है, कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, उसको आंका जाता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है पता लगता है कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट चल रहा है। तो ये थी पहली खबर। अब चलते हैं हम दूसरी खबर पर। खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ने ये बैन किया है कि खादी शब्द का प्रयोग कोई भी ऑर्गेनाइजिंग, ब्यूटी पीजेंट्स या जो भी इंडस्ट्रीज है, कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, वो इस शब्द का उपयोग नहीं ले सकते। अभी हाल ही में नोएडा में एक केडीसीआई है, नोएडा बेस्ड एक वो है संस्था, खादी डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया, और एक मिस इंडिया खादी फाउंडेशन। ये दो जो इंस्टीट्यूशन है, इस पर बैन लगाया गया क्योंकि उन्होंने खादी शब्द का, खादी ब्रांड का उपयोग किया। क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है उनका खुद का जो है वो इंस्टीट्यूशन और जो खादी को प्रमोशन के लिए है, तो उससे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो इसलिए उस पर बैन लगाया गया। जो तीसरी सबसे बड़ी खबर है वो है ऑटो सेगमेंट में लॉकडाउन के दौरान काफी गिरावट देखी गई। मारुति सुजुकी का अगर हम बात करें तो सबसे ऑटो सेगमेंट में सबसे बड़ा एक प्लेयर है, उसका 71% फॉल हुआ अप्रैल के बजाय मई में। अब दूसरे जो सेगमेंट है, जिसमें जो ऑटो सेगमेंट है, उसमें और भी जो प्लेयर हैं जैसे कि M&M है, टाटा मोटर्स है, उन सबको में भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों, डेफिनेटली ये लॉकडाउन के पीरियड में और लोगों का जो मेन जो अटेंशन रहा वो सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज की ओर रहा है। इसेंशियल प्रोडक्ट्स की परचेज हुई है, इसेंशियल सर्विसेज की को जो है और तवज्जो दी गई। तो डेफिनेटली ये जो फॉल हुआ ऑटो सेगमेंट में वो एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट जो बड़ी खबर है वो IT से रिलेटेड है। अगर आपको पता हो तो IT रूल्स 2021 जो कि लागू हुआ है, जिसमें कि सोशल मीडिया पर एक रेस्ट्रेंट किया है कि सोशल मीडिया जितनी भी पर्सनल प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उनको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करे और उसको उसके लिए लाइबल रहे, उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल रहे। तो ये जो है, इस चीज़ को देखते हुए गूगल ने इस पर एक काउंटर क्लेम किया। गूगल ने कहा है कि भाई हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो कोई सोशल मीडिया नहीं है,
हम तो एक तरह से एग्रीगेटर हैं। हम तो सोशल मीडिया हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं, एक एग्रीगेटर है, तो हमें सोशल मीडिया की कैटेगरी में नहीं लिया जाए और हमारे ऊपर ये जो आईटी रूल्स है 2021 को लागू नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का एक क्लेम उन्होंने कोर्ट में किया, हाई कोर्ट में ये एक क्लेम उन्होंने किया। नेक्स्ट खबर है आरबीआई की। आरबीआई ने जनवरी मार्च का जो क्वार्टर का जीडीपी जो वो है वो 1.6% रहा है। 7.3% जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो 1.6% रहा है। और यहाँ पर जो है आरबीआई ने एक सबसे बड़ा जो कदम उठाया वो है कि उन्होंने अभी भी जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा है। रेपो रेट को अनचेंज रखा है। अब रेपो रेट क्या होती है वो हमको समझना होगा। देखिए, रेपो रेट जो होती है और एक होती है रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों को हमें समझना होगा। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो कैश फ्लो है बैंक के बीच में, बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में, जितने भी बैंक है और सेंट्रल बैंक के बीच में जो कैश फ्लो होता है उसको निर्धारित करता है। रेपो रेट जो है वो एक तरह से आरबीआई है वो कॉमर्शियल बैंक को और देती है, लोन देती है, तो वो तो रेपो रेट लगती है। और जब आरबीआई वापस कॉमर्शियल बैंक से और लेती है पैसा लेती है वापस, तो वहाँ पर लगती है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो जैसे डेफिशिएंसी हुई, फंड की डेफिशिएंसी हुई, तो रेपो रेट को जो है हटा के बढ़ा के और उस फंड की अवेलेबिलिटी को जो है वो एंश्योर करती है। जो आरबीआई है वो फंड की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करती है। तो अगर हमेशा जो होती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो रेपो रेट की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो ज़्यादा होती है बजाय रिवर्स रेपो रेट की। यानी कि जब आरबीआई बैंकों को लोन देती है तो वहाँ पर जो रेट होती है वो ज़्यादा होती है और जब वो वापस बैंकों से लेती है उसकी रेट जो है वो हमेशा कम होती है। तो ये होता है। अब ये जो रेट है इनको चेंज नहीं किया, इसका मतलब है कि जिससे कि जो मनी का फ्लो है वो बैंकों में बराबर बना रहे और लोगों को लोन जो है वो और एक प्रॉपर इंटरेस्ट रेट पर मिले। अब इसमें ऑपरेशन कैसे होगा? अब अगर इसको अपन इम्पैक्ट देखिए, अब हाई रेट कर देंगे, अगर रेपो रेट अगर हाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ फंड इंक्रीज हो जाएगा। तो कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेंगे, अपनी जो रेट है वो इंक्रीज कर देंगे, इंटरेस्ट रेट अपनी इंक्रीज कर देंगे। अगर रिवर्स रेपो रेट है उसको अगर हाई कर देगी आरबीआई, तो क्या होगा कि बैंक बजाय जो दूसरे जो कंज्यूमर हैं, जो दूसरे कॉरपोरेट है या जो भी इंस्टीट्यूशन है या जो भी पर्सनल लोन है, उनको देने के बजाय वो वापस आरबीआई में जमा कराना ज़्यादा प्रेफर करें। तो ये होता है। अगर ऐसे ही अगर लोअर रेट रखी रेपो रेट, तो क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ फंड जो लोअर हो जाएगा, तो कॉमर्शियल बैंक जो है उसको रिड्यूस इंटरेस्ट रेट पर जो है वो देंगे, है ना। रिड्यूस इंटरेस्ट रेट पर देंगे क्योंकि उनको जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो कम देना पड़ रहा है। और अगर रिवर्स रेपो रेट को अगर अपन लो कर देंगे तो क्या होगा कि बैंक जो है मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बैंक जो है वो बजाय वहाँ पर उसको देने के आरबीआई में वो उनको और डिस्पर्स करेंगे, लोन को डिस्पर्स करेंगे। तो ये एक फ़र्क पड़ता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का। अब ये देखिए, अभी जो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट है वो मैं आपको बताऊँ क्या है। इस टाइम 4% जो है वो तो है रेपो रेट और 3.5% है रिवर्स रेपो रेट, तो वही मेंटेन है। ये अभी जो है इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। ये 5वां टाइम है जिसमें इसमें किसी प्रकार का कुछ चेंज नहीं किया गया। तो दोस्तों ये थी बात रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की। तो इस न्यूज़ के जरिए हम चीज़ों को समझने की कोशिश भी करेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट खबर पर चलते हैं। नेक्स्ट खबर जो है वो है व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप ने एक ट्रिक अपनाई है। अभी आपको पता हो, जब ये आईटी रूल 2021 जो लागू हो रहा है, इसके से पहले ही व्हाट्सएप ने धड़ाधड़ नोटिफिकेशन भेजना शुरू किया और अपनी जो टर्म्स और पॉलिसी है उनको मनवाने के लिए तो धड़ाधड़ वो नोटिफिकेशन भेजना उन्होंने शुरू किया। और इस थ्रेटनिंग के साथ कि अगर आपने ये टर्म कंडीशन आपने अगर एक्सेप्ट नहीं की तो आपका व्हाट्सएप का जो यूज़ आप कर रहे हैं उसको आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह की उन्होंने एक ट्रिक अपनाई। इसके अगेंस्ट फिर एफिडेविट लॉन्च हुई है और एफिडेविट लॉन्च हुई है कि भाई व्हाट्सएप जो है इस तरह की पॉलिसी अपना रहा है और नोटिफिकेशन भेज कर और कंज्यूमर से ये कोशिश कर रहा है कि वो उसकी टर्म्स पॉलिसी को एक्सेप्ट कर ले। तो इस पर जो है कोर्ट ने एक्शन लिया है। ये अब इसमें मैं आपको बता दूं कि बिल क्या है। इसमें जो पर्सनल डाटा होते हैं, जो इंडिविजुअल के होते हैं, उनके प्रोसेसिंग का, कलेक्शन का और स्टोरेज का जो काम होता है वो काम होता है फिड्यूसरी, उसको बोलते हैं फिड्यूसरी का।
तो वो जो फिड्यूसरी मतलब जो प्लेटफॉर्म जहाँ पर कि उन डाटा को प्रोसेस किया जा रहा है, उनको कलेक्ट किया जा रहा है, स्टोरेज किया जा रहा है, तो उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको वो है डाटाज को वो प्रॉपर जिस यूज के लिए उन्होंने उन डाटा कलेक्ट किया है उसी यूज में उनको लिया जाए, न कि उनको किसी और प्रोफेशनल गेन के लिए उनको यूज करें। इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का कहा है। और कभी भी अगर कोई डाटा किसी प्रकार का कोई लीकेज होता है, कुछ होता है, अगर कोई कंज्यूमर कंप्लेन करेगा तो उनको प्रॉपर उनको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये कुछ सेफ गार्ड दिए हुए हैं कंज्यूमर को उनके डाटा प्रोटेक्शन के लिए। तो ये 2021 का जो वो है आईटी रूल जो 2021 का, उसके तहत ये किया गया। अब क्या हुआ, जब ये काउंटर एफिडेविट फाइल हुआ है दिल्ली कोर्ट में, तो ये जो एंटी यूजर प्रैक्टिस जो की जा रही है ना, स्ट्रिक्ट कंसेंट, उसके अगेंस्ट जो है वो एफिडेविट फाइल हुई। तो ये एफिडेविट जो फाइल हुई है उससे उन जितने भी जो पेटिशनर है उनको ये एश्योरेंस मिला है कि भाई ये इसमें व्हाट्सएप को उनको रोल बैक लेना पड़ेगा, वो जो पॉलिसी है उसको उनको रोल बैक लेना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर आप सबके लिए। नेक्स्ट जो खबर है वो है कोविड-19 वैक्सीन को लेकर। कोविड-19 वैक्सीन में एक अच्छी खबर ये आई है कि बायोलॉजिकल ई एक कंपनी है, उसने 30 करोड़ वैक्सीन जो है वो सप्लाई करने का वादा किया है अप टू दिसंबर तक। और इसके लिए एडवांस पेमेंट भी 1500 करोड़ का हो चुका है। तो अगस्त से दिसंबर में ये सप्लाई होगी और डेफिनेटली 30 करोड़ वैक्सीन जो है वो काफ़ी एक अच्छा फिगर है, जिससे कि क्योंकि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो सप्लाई वाला पार्ट है वो पार्ट जो है वो पूरा होना चाहिए, देन ओनली हम संभव हो पाएगा कि हम सबको वैक्सीनेशन कर पाएँ। तो उसके रिगार्डिंग ये कंपनी आगे आ रही है और अपना प्रपोजल भी दे रही है और उसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। नेक्स्ट जो खबर है वो हम बात करेंगे इसकी गारमेंट सेक्टर में जो क्राइसिल की जो रिपोर्ट आई है ना, क्राइसिल की रिपोर्ट आई है कि जो ग्रोथ है वो डेफिनेट हाफ हो गई। जो रेडीमेड गारमेंट का जो सेगमेंट है उसमें जो ग्रोथ है वो बिल्कुल हाफ हो गई, क्योंकि ये इसमें बिल्कुल एसेंशियल सर्विसेज में, एसेंशियल प्रोडक्ट्स में नहीं आता। तो ये कोविड के जो इम्पैक्ट हुआ है, तो जो 28 से 33% की जो सोच रहे थे ना ग्रोथ, वो भी घट के कितनी हो गई, 15 to 20% हो गई। अब ये यहाँ पर एक आता है क्राइसिल। ये क्राइसिल क्या है? ये क्राइसिल एक क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज होती है और इसके तहत जितने भी ये रेटिंग एजेंसी है, इसके तहत क्या होता है कि जितने भी जो बैंक है, एनबीएफसी है, लेंडर्स है, इन्वेस्टर्स है, इश्यूअर्स है, मार्केट इंटरमीडियरीज है, पीएसयूज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट गवर्नमेंट है, अर्बन लोकल बॉडीज है, म्यूचुअल फंड्स है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ये सबकी एक रेटिंग होती है। इस रेटिंग से ये पता लगता है कि डेट इंस्ट्रूमेंट और जो भी इंस्टीट्यूशन है उनकी बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, उनका मार्केट शेयर क्या है और उनकी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस क्या है। अभी आप देखिए, जब म्यूचुअल फंड हम कोई खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर क्राइसिल रेटिंग आती है। उस क्राइसिल रेटिंग से पता लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसमें मार्केट शेयर कितना है, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस उसकी क्या है। तो ये सभी जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ पर भी, और जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर भी इसका क्राइसिल की रेटिंग की जाती है। तो इससे पता लगता है उस कंपनी का और उससे पर्टिकुलर जो एजेंसी है उसकी स्ट्रेंथ का पता लगता है। तो मैंने अभी आपको बताया थी, सारे जो है बैंक्स है, एनबीएफसी है, लेंडर्स है, इन्वेस्टर्स है, इश्यूअर्स है, जो मार्केट इंटरमीडियरीज है, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट गवर्नमेंट है, अर्बन लोकल बॉडीज है, इन सब का एक क्राइसिल रेटिंग जो है वो दी जाती है, जिससे कि पता लगे कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट का और कितना उसकी क्रेडिबिलिटी है। तो ये एक क्रेडिबिलिटी देखने का एक तरीका होता है। तो क्राइसिस का जो रेडीमेड गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो ग्रोथ है, डेफिनेटली जो पहले 24% कॉन्ट्रैक्ट हो गई, जो 33% की सोच रहे थे उसे 15-20% पर वो और आ गए। तो ये एक इसमें इम्पैक्ट पड़ा। तो दोस्तों ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बिजनेस न्यूज़ जो इस हफ्ते हमने कलेक्ट की और आप लोगों तक पहुंचाई, और उसकी बिजनेस की हम डेप्थ में भी गए कि किस तरह से ये और हमारे डे टू डे लाइफ को, हमारी बिजनेस लाइफ को और ये अफेक्ट करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली आप इसे लाइक करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप देखें कि और इसमें क्या कुछ ऐसी और कोई बिजनेस न्यूज़ जो आपने इन दिनों, इस हफ्ते आपने सुनी है, देखी है, और उसका आप
डेफिनेटली आप जिक्र करें और आप बताएं कि उसका क्या इम्पैक्ट और हमारे बिजनेस और हमारे जो लाइफ है उस पर पड़ेगा। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए मुझे, मैं अगले हफ्ते फिर मैं आऊँगा किसी इसी तरह एक नए वीक के साथ, एक नई जो वीक की खबरें हैं, बिजनेस खबरें उनके साथ। धन्यवाद, जय हिंद।